ओम शांति। आज 25 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हमारी सूक्ष्म धारणाओं पर ध्यान खिंचवा रहे हैं और बहुत सुंदर सफलता का मंत्र बाबा ने दिया। सेवाओं में सफलता पानी है तो 2 गुण विशेष चाहिए, वो है सच्चाई और पवित्रता। जैसे जगदम्बा माँ जब किसी को समझाती थी तो उसका बहुत असर पड़ता था, क्योंकि उसमें सच्चाई थी, पवित्रता थी। तुम बच्चों में भी सच्चाई और पवित्रता होनी चाहिए। कोई भी अवगुण है तो उसे निकालते जाओ। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है कि हम अपने अवगुणों को निकालते जाएं। ज्ञान रूपी दर्पण में मुखड़ा देखना है, हम कितने पुण्यात्मा बने हैं, कितने पाप रहे हुए हैं। बाबा की याद से पुण्य आत्मा बनना है। कभी भी बाबा को छोड़ के नहीं जाना। जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं फिर से शाम बन जाते हैं। पक्का निश्चय होना चाहिए, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। वही हर रोज़ पढ़ते हैं जिन्हें पक्का निश्चय है। पैगाम देने का शौक़ होना चाहिए। कोई भी मिले उन्हें संदेश देना है। शिव बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। उनकी याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। जिन बच्चों को सेवा का शौक़ है वो ज़रूर जैनी परिवार की सेवा करेंगे। यहाँ बाबा ने स्पष्ट किया कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ये बहुत अच्छा यादगार है। जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा बाप ये भी तपस्या में बैठे हुए हैं। आप बच्चे भी तप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दूसरों को समझाना है कि तपस्या से आप सत्युगी दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जिन बच्चों को बाबा की याद रहेगी वो दूसरों को भी याद दिलाएंगे। माला तब बनती है जब आप पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। कर्मातीत अवस्था भी उन्हीं की होगी जो एक पुरुषार्थ करते हैं कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। वही बच्चे पवित्र बनते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। क्वेश्चन है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? तुम ब्राह्मणों की कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अर्थात कर्म किया, कर्म के आकर्षण से परे हो गए, ऐसी अवस्था कब बनेगी और कैसे? जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बने। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, पूरा पवित्र बनो। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला, बच्चों ने पहचाना है। अब हर एक महसूस करते हैं हम कितना पाप आत्मा थे, कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ज़रूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। अब पराए देश पतित शरीर में आए हैं। बाबा खुद कहते ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराए देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराए अर्थात रावण राज्य में हैं। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन करके समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये दिलवाड़ा मंदिर है। ये जो चैतन्य होकर गए
उनका ही जड़ यादगार है। आदिदेव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर उनके आगे उनके जो भक्त हैं उन्हें भी समझाएं, उन्हें ज्ञान मिले तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अदर कन्या का चित्र भी है, अदर कुमार और कुमार भी हैं। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है, बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो, ब्रह्मा सरस्वती ही श्री राधे श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़, हमारा है चैतन्य, जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया, उनका यादगार है। जगदम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम लिख दिया। मंदिर में भी कुंवारी कन्या अधर देवी है। अंदर जाएंगे, हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। तुम अब साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हैं, अपने अंदर से अवगुणों को निकाल रहे हैं। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उसको तीर लग जाता था, उसमें सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाबा कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे पदभ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर ईश्वर का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। बाबा का बनकर नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाबा ने समझाया, दूर देश से आते हैं पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके, बेहद का सन्यास कोई करा ना सके। सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, हमें घर बार भी नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, बुद्धि से पूरी दुनिया को भुला देना है। ऐसा बेहद का पक्का सन्यासी बनना है। वह हद का सन्यास कराते, बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, ये पक्का निश्चय नहीं, तब तक कुछ नहीं समझेंगे। पहले निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं, हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती हैं। नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश करके कहते, तुम आत्माएं हमारे बच्चे हो, मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए। मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाने। जो विकार में जाती जाते हैं उन्हें पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता। ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5,000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ, आता भी हूँ संगम युगे। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए आता हूँ। सत्युग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको कौन ले जाएगा। बाप को ही लिबरेटर गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है, बच्चे योग में बैठे हैं, उनको शिक्षा देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं।
यहाँ भी चित्र में देखो झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई, ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई। गाया भी जाता त्वमेव मातश्च पिता, निराकार को कैसे कह सकते। इसमें उसने प्रवेश किया तो ये माता बनी। सन्यासी तो निर्वृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं ये हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो मात पिता दोनों हैं, इसलिए कहते त्वमेव मातश्च पिता। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते हैं तो सखा बन जाते हैं, बंधु भी हैं सखा भी हैं। शिव बाबा कहते मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहाँ मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ ना सके। अधर कुमारी कुंवारी कन्या भी है, सिखाने वाली शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाले जरूर उस्ताद चाहिए। वहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं, यहाँ जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अब ये शाम है, ऊपर में बैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो। कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें, ये तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु ये नहीं समझते कि सर्वशक्तिवान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान बहुत आएंगे। तुम बच्चे कितने फर्स्ट क्लास थे, तुम्हें क्या हो गया। बाबा बच्चों को रियलाइज़ करा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने तो देवता बना के भेजा था ना। अब बाबा कहते देखो क्या बन गए हो, तुम्हें क्या हो गया। बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती हैं। इसको राहु की दशा बैठती है तो छोड़ के चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हमसे मेहनत नहीं होती, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते। दशाएं फिरती रहती, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया समझेंगे शाम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुलभूषण शाम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत ज़बरदस्त कमाई है। बच्चे जानते बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती, चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी ज़रूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धियों को तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। अब ये ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे तो छम छम करके आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से बंधा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मदते बाप, किसको भी टच करा देंगे। काम तुम्हें करना है। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। बहुरूपी के बच्चे, तुम बच्चे बहुरूप धारण कर सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाके बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करें। कुछ दे अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप का बनकर माया के वश नहीं होना, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रह के विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह से उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाबा की दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमज़ोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। क्या क्या बाप के हवाले करेंगे? अपनी कमजोरियाँ, अपनी कमियाँ, कमजोरियाँ बाबा के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पे कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। मातेश्वरी जी के महावाक्य। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं या तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुण होते हैं। विवेक कहता है, जब कहते हैं सतोगुण, तो उस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है, जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं, अब तो है कलयुग, पुरानी दुनिया। सारी सृष्टि पर अभी तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग, ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। इस कलयुगी संसार को ऐसार संसार क्यों कहते हैं? कहते हैं ये ऐसार संसार है क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं, क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए सृष्टि को भय का संसार कहते हैं, कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमें भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय अथवा निर्भयता का भी सागर है, निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरे कलयुगी ऐसार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती हैं।
आज हम चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया दिवस पर, और अनुभव करेंगे उमंग उत्साह से उड़ने वाली मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएंगे, अपनी मन बुद्धि को अपने मस्तक पे चमकने वाले बिंदु पर टिका लेंगे। जैसे टीका लगाते हैं, टिक जाना है। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूं, निरंतर उमंग उत्साह से भरपूर हूं। मैंने अपनी कमी कमजोरी बाबा को अर्पण कर दी है। सभी कमी कमजोरियां बाबा को समर्पित। मुझे सदा इस उत्साह में रहना है कि मैं बाप समान हूं, बाबा के समीप हूं। बाबा के समीप बैठे चिंतन करें, मेरे बाबा कैसे हैं, मैं भी उनके समान पवित्रता से, शक्ति से भरपूर हूं, उमंग उत्साह से भरपूर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम